से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर सीट बंटवारा हो सकता है। सीट बंटवारा संभव माना जा रहा है 10 दिन में। तो एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी यह खबर, मंत्री संतोष सुमन का कहना है कि 10 दिनों में सीट बंटवारा हो सकता है। अब देखिए, काफी लोगों ने ये कहा है कि नवरात्र के बाद सीट बंटवारा जो है वो संभव है। अब देखना होगा कि एनडीए में क्या फॉर्मूला होता है सीट बंटवारे का। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक तरफ चल रही है, लेकिन एकजुटता का संदेश भी एनडीए के सभी नेता दे रहे हैं। लेकिन 10 दिनों के अंदर एनडीए में सीट बंटवारे की जो खबर सामने आ रही है, अब देखना होगा नवरात्र के बाद क्या सीट बंटवारा एनडीए में हो जाएगा या फिर नहीं। संतोष सुमन लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि 10 दिन में एनडीए में सीट बंटवारा हो सकता है। समय है ही, और हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर में ये सारी बातों पर हम चर्चा कर करके एक स्पष्टता आएगी और आप सबके समक्ष सारी बातें आ जाएगी। कौन दल कितने सीट पर लड़ रहा है। ऐसे तो मेरा मानना है कि हम एनडीए के रूप में एनडीए ही 243 सीटों पर लड़ेगा और हम सब मिल करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे, रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सीट बंटवारे को लेकर संतोष सुमन का कहना है कि 10 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बात सिर्फ संतोष सुमन की नहीं है। अगर आप पिछले 2 दिनों के राजनीतिक हलचल पर एनडीए में देखें तो सबसे पहले चिराग पासवान ने कहा कि नवरात्र में शुभ समाचार मिलेगा। भले ही उनके साथ उन्होंने कहा कि समाज से समझौता नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान ने एक तरीके से साफ कर दिया कि एनडीए के 3 जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी पार्टी, हम आरएलएम लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, तीनों पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो सबसे बड़े नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ कर दिया कि बहुत एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। यहाँ तक कि संतोष सुमन ने टाइम ही बताया कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा। बल्कि बिल्कुल जिस बात को कल चिराग पासवान ने कहा और आज अभी उपेंद्र कुशवाहा का भी यही बयान आ गया कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, सब कुछ फाइनल स्टेज में बातचीत चल रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर भले ही मामला फंसा हुआ, और ये परिस्थिति होती है जब भी चुनाव होता है, जब भी घटक दल जो छोटे घटक दल होते हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि अपने बड़े सहयोगी से ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग करे। तो ये बार्गेनिंग का समय है और ये समय सबसे पीक पर है और इस वक्त उन्हें जितना ज्यादा सीट मिलेगा उनके पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए तमाम नेताओं की कोशिश होती है, जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी कोशिश होती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। तो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान हो या फिर संतोष सुमन हो, उनकी बातों से साफ है कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है। सीटों के बंटवारे के बारे में जो तस्वीर साफ होनी है वो कुछ दिनों में होगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नवरात्र के अंदर ही सीटों के बंटवारे पर भी घोषणा एनडीए में हो जाएगी। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि 3 से 5 अक्टूबर के बीच में एनडीए की एक बैठक होगी और उसके बाद 2-3 दिनों के अंदर एनडीए के सीटों के बंटवारे पर तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी। और आनंद, क्या जेडीयू की तरफ से भी ऐसी कोई बयान सामने आई है सीट बंटवारे को लेकर? देखिए, एनडीए की तरफ से भी कल उमेश कुशवाहा हैं जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि एनडीए में कहीं से सीट को लेकर कोई मामला नहीं फंसा हुआ है, बहुत जल्द तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जाहिर तौर पे एनडीए के जो भी बड़े नेता हैं या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनका भी बयान आया था कि एनडीए में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोई घट नाराजगी है। सीट को लेकर हर पार्टी में बातचीत होती है, हर गठबंधन में बातचीत होती है। तो बिल्कुल आनंद, तो कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि नवरात्र के जस्ट बाद सीट बंटवारा जो है वो हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि अगला 9 से 10 दिनों के बाद में क्या कुछ होता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। और एक